मैंने कार्डबोर्ड के डिब्बों से 2 पुतले बनाए और उन्हें कंबल के नीचे ठूंस दिया। जब उस रात गार्ड सेल की जांच करने आए तो फैटी कंबल के नीचे छिप गया और पुतलों से बंधी रस्सियों को खींचने लगा। गार्डों ने कंबल हिलते देखे, समझा कि हम सब सो रहे हैं और चले गए। इस तरकीब को तैयार करने में मुझे 3 महीने लगे थे। गार्डों के जाते ही मैंने अपना संशोधित चम्मच निकाला। मैंने उसके हैंडल को स्क्रू ड्राइवर की शक्ल में तेज कर लिया था। मैंने उससे टेबल के बोल्ट एक एक करके खोले, फिर अंदर के छिपे हुए हिस्से से एक हैक्सो ब्लेड निकाला। वो ब्लेड मुझे टूल रूम से टुकड़ा टुकड़ा करके चुराने में 6 महीने लगे थे। सारे औजार आखिरकार तैयार थे। मैंने फर्श की तख्ती उठाई जिसके नीचे 8 महीने से खुदाई किया हुआ गड्ढा था। मैंने अपने सेलमेट को पहले नीचे जाने दिया। उसने आवाज दी कि सुरक्षित है तो मैं भी अंदर उतर गया। फैटी ने रस्सी नीचे लटकाई जिसके सिरे पर पत्थर बंधा था। मैंने रस्सी पकड़ी और नीचे से ही फर्श की तख्तियां वापस लगा दी। फिर रस्सी का दूसरा सिरा मैंने अपने सेलमेट के टखने से बांध दिया। ये एक साधारण अलार्म सिस्टम था। अगर ऊपर कुछ होता तो फैटी रस्सी खींचता और हमें पता चल जाता कि छिप जाना है। गड्ढे के नीचे एक निचला बेसमेंट था जिसमें खड़े होने जितनी ही ऊंचाई थी, लेकिन बाहर जाने वाला रास्ता लोहे की सलाखों से बंद था। हमें उन्हें काटना था। मैं और मेरा सेलमेट बारी बारी से आरा चलाते रहे। हर 20 झटकों के बाद रुकर ऊपर की आवाजें सुनते। पूरे 2 घंटे आरा चलाने के बाद हमारे हाथों पर छाले पड़ गए। आखिरकार सलाखें टूट गई। मैंने ऊपरी हिस्सा ढीला किया और सलाखें हटा दी। हम उस दरार से निचोड़कर बाहर निकले, फिर टूटी सलाखें वापस लगा दी। करीब से देखो तभी पता चलता, वरना कुछ नजर नहीं आता। अब हम एक जंग से भरे स्टोरेज सेलर में थे। मैंने इधर उधर देखा तो हॉलवे का दरवाजा ताला लगा हुआ था। पास ही एक पुराना विंडो फ्रेम था जिसमें एक जंग लगा तलवार जैसा कुछ था, लेकिन उस पर कुछ लटका नहीं था। मैंने अपना आरा निकाला और मास्टर की बनाने लगा। तभी पैरों की आहट सुनाई दी। गार्ड गश्त लगा रहे थे। मैं और मेरा सेलमेट एक खंभे से सट गए। वह मेरे कंधों पर चढ़ गया ताकि झांक कर गार्डों की हलचल देख सके। मैं उसके इशारों पर खंभे के चारों ओर घूमता रहा। गार्ड जिस तरफ जाते हम उल्टी तरफ हो जाते। उन्होंने पूरा एक चक्कर लगाया, कुछ नहीं मिला और चले गए। मैं फिर की बनाने में लग गया। कनेक्टिंग हिस्सों को आरे से काटा, फिर एक तरफ मोड़ा। मास्टर की तैयार हो गई। मैं दरवाजे तक गया और की ताले में डाली। बिल्कुल फिट। कुछ चक्कर लगाए और दरवाजा खुल गया। मैंने स्याही की छोटी बोतल से बनाया हुआ तेल का लैंप निकाला और माचिस से जला लिया। हमारे पीछे दरवाजा बंद किया और आगे बढ़ते रहे। एक लंबी घुप अंधेरी सुरंग थी जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता था। अंत में एक और ताला लगा। लकड़ी का दरवाजा था। मास्टर की से उसे खोला, पार किया तो फिर एक सुरंग मिली। हम इसी तरह सुरंगें और दरवाजे पार करते रहे। आखिरकार आगे सीवर नजर आया, लेकिन रास्ते में एक स्टील का दरवाजा था। मास्टर की यहाँ फिट नहीं हुई। ताला बिल्कुल अलग तरह का था। मैं घबराया नहीं। की को कब्जे के पास की दरार में फंसाया। आरा निकाला और ऊपरी कब्जा काटने लगा। काटने के बाद की को कील की तरह इस्तेमाल किया और निचला कब्जा भी काट दिया। दोनों कब्जे कट गए तो टूटे टुकड़े हटाए। स्टील का दरवाजा उठाकर साइड में रख दिया। आगे बाहर जाने वाला रास्ता था, लेकिन मैं अभी नहीं जा सका था। मैंने एक माचिस निकाली, उसे आधा तोड़ा और सिरा कब्जे की खांच में ठूंस दिया। जब अच्छी तरह जाम हो गया तो मास्टर की से कब्जे को वापस ठोक दिया। दोनों कब्जे ठीक करने के बाद स्टील का दरवाजा वापस लगा दिया। बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गार्ड करीब से जांचे तभी पता चले। हम सीवर में आगे बढ़े। ज्यादा दूर नहीं गए थे कि मैं रुक गया। आगे का निकास सीमेंट से बंद कर दिया गया था। उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी। मैंने औजार से सतह खुरची, बहुत सख्त थी, हिली नहीं। फिर पास की दीवार आजमाई। एक खुरचते ही सतह उखड़ गई। सस्ता घटिया सीमेंट था, बस आगे एक मोड़ था। अगर यहाँ दीवार में सुराख करें तो भी निकल सकते थे, लेकिन काम बहुत बड़ा था। न औजार काफी थे